हेलो गाइस, पप्पू चला पाकिस्तान तुम सबको छोड़कर। और आज की हुई मॉर्निंग, और मॉर्निंग में उठते ही मुझे आया ख्याल कि आज मैंने करवानी है कटिंग। तुम्हारे भाई के बाल बहुत बड़े हो गए थे। उसके लिए मैंने उठाया अपने दोस्त खानों को, और उसके बाद मैं ले गया उसको बार्बर शॉप पर। और वहाँ पर जाके मैंने सोचा कि चलो बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े कटवाऊँ ना कटवाऊँ। फाइनली फिर मैंने बाल कटवा ही लिए। और देखो तुम्हारा भाई बाल कटवा गया, कितना पारा पारा काका लग रहा है। बट मुझे नहीं कटवाना चाहिए था, मुझे बाद में एहसास हुआ। और अब मुझे याद है कि मैंने तो अपना पासपोर्ट भी नहीं उठाया, तो मैं पासपोर्ट उठाने के लिए चला गया हूँ मैं अपने यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी जाकर मैंने अपना वीज़ा उठाया, पासपोर्ट उठाया। उसके बाद मैं हुआ रेडी, और उसके बाद मैंने मम्मा को किया अलविदा। मम्मा को बाय बाय करने, मम्मा का दिल नहीं करा था मुझे पाकिस्तान भेजने का, बट क्या मुझे जाना था। मैं बिश्केक गया, जाने से पहले मुझे थोड़ी सी पेट पूजा करनी थी। मैंने KFC हल्का सा खाया। खाने के बाद फिर मुझे हुआ कि चलो ठीक है, मैं लास्ट आइसक्रीम खा लूँ। और KFC वालों की आइसक्रीम मैंने खाने के बाद मैंने अपने दोस्तों को लिया और मैं निकला एयरपोर्ट की तरफ। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट मनास की तरफ, क्योंकि अब हमें निकलना है पाकिस्तान। और मेरी फ़्लाइट थी रात की। और जैसे पाकिस्तान में ट्रेंड होता है कि 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। अगर ना पहुंचे तो हमें होता है पता नहीं हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, टायर पंचर हो जाएगा, या हमें एंट्री नहीं मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पाकिस्तान जाने के लिए, बट मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या थी, क्योंकि मेरा ना पाकिस्तान में कोई वेट कर रहा था और ना ही मुझे किसी से मिलने का इंतज़ार था। बट मुझे फिर भी एक्साइटमेंट थी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और ये जाते हुए मुझे यहाँ पे बहुत प्यारा सा चर्च नज़र आया। उसके बाद हम निकल गए हम एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट का ये रोड तो आप लोगों को सब जानते ही होंगे, क्योंकि मोस्टली जो भी एयरपोर्ट जाता है सबकी स्नैप्स इसी रोड की होती हैं। जैसे ये सब आपका काम हो यहाँ की स्नैप्स बना के अपलोड करना। और फिर मैंने सैड होने की थोड़ी सी एक्टिंग की कि हाय मैं बिशी छोड़कर जा रहा हूँ। फिर मुझे याद है मैं क्यों सैड होऊंगा, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मेरे जाने ना जाने से तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है। यही सोच के बस फिर हम दोबारा एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां हो गए। शुक्र अल्लाह का आज का मौसम भी बहुत अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। कुछ ही देर के बाद हम पहुंच गए मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिश्केक। और यहाँ पर आकर देखा काफ़ी लोग जान पहचान वाले थे जो पाकिस्तान जा रहे थे, सेम फ़्लाइट थी। और वहाँ पर आने के बाद फिर हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद हमने करवाई बोर्डिंग पास मिलते ही ये हमने हेलो हाई किया सबको, मतलब बाय बाय किया। हमारा लगेज सारा पास आउट हो गया था, क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। सब मांगा 10, मैं 5 से 6 किलो लेकर जाता हूँ। ये मैं अपने टैडी को उठाया, और उठाने के बाद हम चले गए अभी एयरपोर्ट पे। और अंदर की क्लिप्स कुछ नहीं बनी। बाकी अब हम ये आके अपने जहाज़ के पास, और ये सारे पाकिस्तानी ऐसे लंगर में खड़े हुए थे जैसे फ्री के चावल बट रहे हों। और नीमे नीमे होके हम फ्लाइट की तरफ चले गए। और अंदर जाते ही हमने देखा कि जहाज़ पूरे का पूरा ही खाली था। बट ऐसा कुछ नहीं, सीट्स जितनी थी इतने ही स्टूडेंट्स से फुल होकर ही यहाँ से गया था। पहले मुझे शक हुआ कि शायद आधी फ़्लाइट खाली होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा स्टूडेंट्स आते रहे, और ये बिल्कुल फुल होकर चला गया। और यहाँ पर टाइम आ गया टेक ऑफ का। और टेक ऑफ के बाद जहाज़ ऐसे उड़ा कुछ देर के बाद, जैसे बिश्केक में पापा की परियां बगैर पैरों के उड़ती हैं। इनका बस चलो तो ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर कोने में जाकर उड़ते फिरें। और ठीक आधे घंटे के बाद एरोनोमेट वालों ने हमें दिया खाना। खाने में आप लोग देख सकते हो राइस था, थोड़ा चिकन था, उसके बाद सैलिड और ब्रेड, डेट्स इट। ये इनका जो खाना होता है, लेकिन इनका खाना और फ्लाइट से काफ़ी घटिया होता है। और फ्लाइट्स में खाना थोड़ा अच्छा देते हैं, बट नॉर्मल था। उसके बाद हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचते ही हमें उतार दिया गया नीचे, और उसके बाद आई इनकी बस। और फिर नीमे नीमे होके हर कोई एयरपोर्ट की तरफ चला गया। और वहाँ भी बस आ गई है। बस के बाद सारे ऐसे फिर रहे थे जैसे जो ना कुर्बानी के जानवर खुले हुए ना फिरे हुए होते हैं। पाकिस्तान लैंड करते ही एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि काफ़ी हो रहा था कि यार हम अपने पाकिस्तान में वापस आ गए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बिश्केक को छोड़ दिया था। अभी एयरपोर्ट पर आए। एयरपोर्ट पर आने के बाद यहाँ से हमारी एग्ज़िट की स्टैंप लगी। स्टैंप लगने के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर आए, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो लेने के लिए कोई आया ही नहीं। मुझे अपनी मदद आपके तहत खुद ही जाना पड़ गया। मैंने अपना सामान उठाया, उठाने के बाद लोगों को बाय बाय किया, क्योंकि मुझे कोई लेने के लिए आया ही था, ना मुझे किसी का वेट था। और फिर यहाँ से मैंने अपना समूह लेकर चुपचाप नीमा नीमा होकर मैं ATM के पास गया, क्योंकि मुझे पैसे निकलवाने थे और मुझे अपने घर जाना था। ये हुआ आज का व्लॉग ख़त्म। अब मैं डालूँगा नेक्स्ट व्लॉग इस्लामाबाद का।